मैगी की कंपनी वाले लिटरली डूब के मर जाएंगे कि इतनी मेहनत से मैगी बना के दिए लोगों को, ये इसका वापस चूरा बना के कचौड़ी बना रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मैरिनेशन करने पे चिकन के अंदर फ्लेवर घुस जाता है। ये एक मिथ है। ऐसा कभी नहीं होता है। बट स्टिल वी राइट ना। बिलीव कि सो उसका जो अगर आपको फ्लेवर है चिकन का वो फ्लेवर मिल वो रहा है। चिकन के अंदर वो जाएगा। वी स्टिल बिलीव कि वो चिकन के अंदर वो फ्लेवर जाएगा, तभी हम उसको मैरिनेट करते हैं। नो नो। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ है मास्टर शेफ इंडिया से शुभजीत। शुभजीत, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाय तुलिका। तो शुभजीत, जैसा कि हम सब जानते हैं, आप पिछले सीजन में भी आए थे एंड देन शेफ्स वेर लाइक रणवीर, विकास एंड गरिमा, एंड इस साल गरिमा वाज रिप्लेस्ड टू लाइक पूजा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको पूजा और गरिमा में से ज्यादा कौन पसंद है? टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज लास्ट ईयर का जो अटैचमेंट है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा था। इसीलिए शेफ गरिमा को मैं बहुत ज्यादा मिस किया, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं किचन पे फर्स्ट टाइम एंट्री लिया था। एंड शेफ गरिमा ने जब मेरा वो नारकेल भात जब उन्होंने टेस्ट की थी। एंड उसके बाद वो बहुत इम्प्रेस हुई थी। सो वो जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, कि किचन पे आप पहली बार खाना लेके जा रहे हो, एंड वो पहला इम्प्रेशन, पहला रिव्यू, वो मतलब दिल पे वो मेरा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया। एंड दोनों बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि शेफ गरिमा बेटर है, शेफ पूजा बेटर नहीं है। दोनों अपने आप में बहुत अच्छे हैं। बट मेरे लिए शेफ गरिमा का वो एक्सप्रेशन, शेफ गरिमा ने जैसे मुझे बोली थी कि द कुकिंग ऑफ राइस इज अमेजिंग। सो वो सब अभी भी दिमाग में है मुझे, जो मुझे ये लास्ट एक साल मुझे और बेहतर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प किया। सो या। शुभजीत, जैसा कि आपने बताया कि एक जर्नी रही मास्टर शेफ में, तो कहीं ना कहीं आपका चीजों को कुक करने का या उनको देखने का नजरिया कहीं ना कहीं बदला होगा। तो अगर आज आपको मास्टर शेफ स्टाइल में मैगी बनानी होगी, तो उसकी रेसिपी क्या होगी? मैगी मेरे लिए पहली बात तो ये जो आपने जैसे बोला कि नजरिया बदल जाता है, टू बी ऑनेस्ट, सच में नजरिया बदल जाता है, क्योंकि मैगी मेरे लिए अभी मैगी नहीं। मैगी मेरे लिए अब मैदा है। तो अगर मुझे मैगी का रेसिपी बनाना है या फिर मैगी को यूज करके कुछ बनाना है, आई थिंक मैं उसको पहले ग्राइंड करूंगा मैगी को। तो वो एक पाउडर फॉर्म में बन जाएगा, वो मैदा जैसा हो जाएगा। उसके बाद मैं उसको पानी के साथ या फिर दूध के साथ नीट करके मैं उसका कुछ कचौड़ी बना सकता हूँ, उसका कुछ डम्पलिंग बना सकता हूँ। सो या, दैट्स हाउ आई थिंक आई कैन मेक समथिंग वेरी इनोवेटिव, वेरी न्यू थिंग्स। मैगी की कंपनी वाले लिटरली डूब के मर जाएंगे कि इतनी मेहनत से मैगी बना के दिए लोगों को, ये इसका वापस चूरा बना के कचौड़ी बना रहे हैं। नहीं, ऑन सीरियस नोट्स, मुझे सच में लगा था कि मुझे मैगी की नई रेसिपी मिलेगी टू ट्राई, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो हर व्यूअर, हर कोई बना सकता है इफ दे गेट अ चांस। लाइक मैगी इज एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो चलिए, आपने तो उसको अलग ही डायरेक्शन में मोड़ दिया बट स्टिल चलिए आगे दिस इज बढ़ते हैं। व्हाट मास्टर शेफ किचन। या। नहीं, मुझे सच में एक मास्टर शेफ से मैगी की रेसिपी चाहिए थी, बिकॉज 2 मिनट्स वाला चीज जो है वो तो हम सब कर ही लेते हैं। मुझे सच में चाहिए था कि यार ये मास्टर शेफ में अगर मिले बनाने को तो वो कैसे बनाएंगे। बट मैंने ये सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कुछ और फ्लेवर्स आएंगे कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, डिफरेंट चीजें आएंगी। वो बट तो ये बहुत वाला इजी हो जाएगा एक्सपेक्टेड। ना। वो तो आप भी कर सकते हो। वो बहुत या इजी हो जाएगा अगर आपको, जैसे आपने जैसे बोला कि नजरिया बदल जाता है, तो दूसरे नजर से अगर मैं देखता हूँ, तो मैगी एक मैदा है। तो मैदा को आप कुछ भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अब उसको। आप रहने दो, ये नहीं बना पाएंगे मेरे व्यूअर्स को चाहिए था प्याज टमाटर मिर्ची के साथ बताओ कुछ बढ़िया मास्टर शेफ स्टाइल में, कि हम आज बना के आपको टैग कर देंगे कि ये शुभजीत की रेसिपी है, दैट्स इट। वो बहुत इजी हो जाता है सब चलिए, लोग। योर बायो सेज कि यू आर लाइक बर्स्टिंग फूड मिथ्स, समथिंग एज दैट सॉर्ट। तो क्या ऐसे फूड मिथ्स है जो आप बर्स्ट कर रहे हो? हम लोग चिकन जब बनाते हैं या फिर कोई भी मीट जब बनाते हैं, हम लोग एक टर्म यूज करते हैं कि मैरिनेशन। राइट।
सो मेरे दिमाग में क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मैरिनेशन करने पे चिकन के अंदर फ्लेवर घुस जाता है। ये एक मिथ है, ऐसा कभी नहीं होता है। एक चिकन को आप जब मैरिनेट करते हो उसके अंदर फ्लेवर्स कभी नहीं जाते। इसके पीछे एक साइंस है। दूसरा चीज, जब हम लोग गरम मसाला यूज करते हैं तो होल गरम मसाला लाइक इलायची, दालचीनी, ये सब हम लोग कुकिंग के फर्स्ट कुकिंग के टाइम एकदम बिल्कुल पहले देते हैं। एंड अगर वो पाउडर्ड गरम मसाला है तो वो एकदम बिल्कुल लास्ट में डालते हैं। तो ऐसा क्यों? अगर मैं पाउडर मसाला कुकिंग के एकदम बिल्कुल शुरुआत में डाल दिया और जो होल स्पाइसेस है वो एकदम लास्ट में डाल दिया, तो क्या वो टेस्ट सेम रहेगा? ये सारी बहुत ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि जिसके पीछे का जो साइंस है वो लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि अगर वो साइंस उनको पता चल जाएगा तो कुकिंग को बहुत ज्यादा वो समझ पाएंगे। तो आपके अकॉर्डिंग चिकन को मैरिनेट करना इज कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, जो कि आज तक हम सब करते आ रहे हैं, इट्स इंक्लूडिंग नॉट। मी। नहीं, चिकन के अंदर फ्लेवर्स नहीं जाते। अब खुद भी घर पे जब खाना बनाते हो, आप जब चिकन को मैरिनेट करते हो, चिकन का मैरिनेशन का एक रीजन होता है। चिकन के अंदर कभी भी वो एक सॉलिड मटेरियल है, वो सॉलिड मटेरियल के अंदर आप जो पाउडर्ड धनिया डाल रहे हो, वो फिजिकली, इवन साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है कि एक सॉलिड मटेरियल के अंदर दूसरा सॉलिड मटेरियल अंदर घुस जाए। बट स्टिल वी राइट ना? बिलीव कि सो उसका जो अगर आपको फ्लेवर है धनिया का वो फ्लेवर मिल वो रहा है। चिकन के अंदर वो जाएगा। वी स्टिल बिलीव कि वो चिकन के अंदर वो फ्लेवर जाएगा, तभी हम उसको मैरिनेट करते हैं। नो नो, दिस इज अ मिथ। इट्स अ मिथ कि आप बोलते हो चिकन मैरिनेट करने पे चिकन के अंदर फ्लेवर घुस जाता है। फ्लेवर किस चीज का होता है? मिर्ची का, धनिया का, जीरे का। एंड ये क्या है? ये तो एक सॉलिड पार्टिकल्स है ना। तो आप खुद सोचो कि अगर चिकन एक सॉलिड मटेरियल है, उसके अंदर वो धनिया का फ्लेवर कैसे जाए? चिकन आप जब खाते हो, कोई भी मैरिनेट वाला चिकन आप कुक करके खुद खाओ, ऊपर वाला हिस्सा खाओ और अंदर से थोड़ा सा लेके आप खाओ, अगर कुछ डिफरेंस समझ में आता है तब आपको ये याद आएगा कि मैंने ऐसे बोला था कि ये एक मिथ है। मैरिनेशन करने पे उसका फ्लेवर चिकन के अंदर नहीं घुसता है। मैरिनेशन करने का एक रीजन होता है कि जो मीट है उसके अंदर फाइबर्स होते हैं बहुत सारा, उसको ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी होता है। बट ऐसा नहीं कि अगर आप उसमें मसाला डालते हो तो वो मसाला अंदर तक चला जाएगा। ये बहुत बड़ी मीथ है। Would you, if given a chance, would you prefer to compete with this year contestants or previous year contestants? This year contestants, because I believe this year contestants are, very talented, very knowledgeable in terms of food knowledge. Because last year contestant प्रीवियस के वाले साथ नहीं उतना थे। नहीं प्रीवियस नहीं, वाले वो नहीं इसी थे। का मैं जवाब नहीं, दूंगा। रीले आप प्रियंका के साथ बनाओ, तारीफें आप इस ईयर के कंटेस्टेंट्स की करो, बताओ। नहीं नहीं, बात बात वो नहीं है। प्रियंका दी कोलकाता पे रही थी इसलिए उनके साथ बात होता है, उनके कुकिंग नॉलेज के बारे में मुझे पता है। बट बाकी जितना कंटेस्टेंट्स प्रीवियस ईयर के थे उनसे उतना टाइम स्पेंड मेरा नहीं हुआ। सो ऑब्वियसली अगर कंपटीशन के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ऑब्वियसली मैं इनसे compete करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मैंने बहुत टाइम बिताया है मास्टर शेफ किचन पे इन सबके साथ। सो मुझे पता है कि कितना स्ट्रांग है टेक्निकली, साउंड है बहुत कंटेस्टेंट्स। सो आई गो फॉर दिस ईयर कंटेस्टेंट्स। ओके। रिच एंड फेम और मास्टर शेफ ट्रॉफी? शेफ ओके, ट्रॉफी। मास्टर शेफ ट्रॉफी। नो रिच, नो फेम। नो रिच नो फेम। क्योंकि सी मेरे लिए मास्टर शेफ पे आना फेम के लिए मैं नहीं आया हूँ यहाँ पे। इट्स लाइक मास्टर शेफ इंडिया ने मेरा जिंदगी बदल दिया है। क्योंकि 2017 में व्हेन आई वाज इन इन अ पावर प्लांट, आई वाज वर्किंग इन अ पावर प्लांट। तो उस टाइम आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे बिल्कुल भी वहां पे मन नहीं बैठता था। एंड उस टाइम मुझे याद है सीजन, आई थिंक सीजन 6, इंद्रिला, अविनाश, उनका सीजन चल रहा था। तो मैं उन लोगों को देख के, मास्टर शेफ इंडिया देख के इतना मोटिवेट हुआ। एंड मैं अपने आप से वो वादा किया कि मैं भी एक दिन इस किचन पे जाऊंगा, मुझे भी इस किचन पे जाना है, मुझे भी इस किचन पे खाना बनाना है। सो उसके बाद पूरा लाइफ चेंज हो गया। मतलब मेरा
जो प्रोफेशन है, पैशन को मैंने प्रोफेशन बना लिया. सो मास्टर शेफ इज नॉट फॉर फेम, नॉट फॉर मनी. इट्स लाइक इमोशन टू मी. इट्स लाइक लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी. Okay. One dish from your menu you want every Indian to try. Obviously biryani. No other, options. Biryani. Okay. So this one's the last question, and you have to like answer it honestly. So the question is, Yeah. when are you inviting me to the dinner that you cook? My shadi. Nini, I'm asking when are you inviting me for the dinner? Oh, you tomorrow also. To be Okay. honest, you can come anytime. You can come anytime in my kitchen, and कुछ ना कुछ खाना तो बनता ही रहता है. So yeah, just let me know कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो. बाकी मेरे ऊपर. एंड मैं आपसे मतलब ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपका कुछ फेवरेट खाना है, कुछ फेवरेट रेस्टोरेंट से, वो आपका ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ. Okay, let's see next time I visit कोलकाता मैं पक्का आऊंगी. वैसे तो मैंने सेल्फ इनवाइट कर लिया है खुद को, लेकिन मैं जरूर आऊंगी because food is ऑलवेज love. वेलकम, ऑलवेज वेलकम.